पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर मुबश्शिर लुकमान की वीडियो मुझे मौसूल हुई है, जिसमें मौसूफ मौलाना इलियास अत्तार कादी साहब के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि इस पर मज़ीद बात की जाए, आप इस क्लिप को मुलाहजा फरमा लें। एक वीडियो मैंने देखी है, सोशल मीडिया पर नज़र से गुजरती है, जिसमें एक बुज़ुर्ग एक आदमी का हाथ थामे हुए हैं और उस हाथ में उस शख्स का मोबाइल है, और कुछ मिनट के बाद वो शख्स दावा करता है कि उसका मोबाइल सिर्फ हाथ थामने से चार्ज हो गया। पूरी वीडियो में देखा जाता है कि मौलाना इलियास कादरी साहब हाथ में एक बंदे का मोबाइल थामते हैं और 10 से 15 मिनट उस शख्स के बकौल ये हाथ में रहता है, और उसके बाद ये जनवरी के महीने से मार्च के महीने तक ये मोबाइल चार्ज करने की नौबत ही नहीं आती, बल्कि मोबाइल खुद ब खुद चार्ज रहता है। अब ये क्या है? क्या साइंसी तौर पे इसको तस्लीम किया जा सकता है? क्या मोबाइल फ़ोन बनाने वाले और खरबों रुपए के प्लांट्स लगाने वाली कंपनीज जो हैं वो खुद इस बात को तस्लीम करेंगी? तो बाबा जी के हाथ में कौन सी ऐसी रेज हैं, शुआएं निकलती हैं जिनका दूसरी दुनिया को भी नहीं पता चलता? जो मोबाइल फोन्स बना रहे हैं उनको भी नहीं पता चलता। जो पैसे लगा रहे हैं वो इन बाबा जी की खिदमत क्यों नहीं हासिल कर लेते, ताकि पूरी उम्र फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़े? और फिर दुनिया हाथों हाथ और महंगे दामों मोबाइल फ़ोन खरीदेगी, क्योंकि लोगों का इतना बड़ा मसला ख़त्म हो जाएगा। रोज़ रोज़ चार्ज करना, हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद चार्ज करना, या फिर अगर वाकई उसमें इतनी ताकत है तो फिर पाकिस्तान के मसले ठीक कर देना। पाकिस्तान पास बिजली का इतना बड़ा मसला है। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा जो कि 2020 में 300 अरब रुपए था, अब भारी इजाफे के बाद वो पता नहीं कितने अरब उसमें इजाफा हो गया, और ये इंकशाफ हो रहा है, अभी आए रोज़ों से मजीद इजाफा हो रहा है। तो अगर बाबा जी कुछ दिन के लिए अपनी टेक्नोलॉजी उधार ही दे दें तो मुल्क के आधे मसले तो हल हो जाएंगे। वासिल खातिन उस्ताद, आपने मुबश्शिर लुकमान की इस क्लिप को मुलाहजा किया है, जिसमें मुबश्शिर लुकमान साहब मौलाना इलियास कादरी साहब के ऊपर ये एतराज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और साइंस इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकती, अकल इस बात को तस्लीम कर ही नहीं सकता। इसलिए कि एक शख्स कहता है कि मैंने मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के साथ जब मुसाफा किया, मुलाकात हुई, तो उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। जब से मैंने मौलाना इलियास कादरी साहब के साथ मुसाफा किया है, 1 महीना गुजर गया, अभी तक मेरे मोबाइल की बैटरी डेड नहीं हुई। उसके कहने का मतलब ये था कि बैटरी के ना ख़त्म होने की वजह जो है वो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के साथ मुसाफा करना है। तो इस पर मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो एतराज़ किया है और आपने भी मुलाहजा किया है कि बाबा जी के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से महीना हो गया है कि चार्जिंग ख़त्म नहीं हुई। तो बाबा जी को चाहिए कि वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा रहम करें और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको भी तब्दील कर दें। जिस तरह मोबाइल फ़ोन महंगे हैं, उनकी चार्जिंग का मामला जो है वो बार बार ज़रूरत पड़ती है कि मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। तो बाबा जी वो टेक्नोलॉजी हमें दे दें और पाकिस्तान को दे दें, ताकि जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं मोबाइल फ़ोन बनाती हैं या दीगर जो लैपटॉप वगैरह है उनके मामले हल हो जाएंगे। मैं मुबश्शिर लुकमान साहब के इस सवाल और इतराज़ के ऊपर हैरान हूँ, और मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान साहब, आपको एंकर किसने बनाया? आप इतने बड़े ओहदे के ऊपर फायज़ हैं और पाकिस्तान भर के और दुनिया भर की हालात दुनिया को बताते हैं, आपको किसने सहाफ़ी और एंकर बनाया? मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको अगर अकल होती, समझ होती, तो आप ये बात समझ लेते कि क्या ये दावा मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब का है कि अगर जो शख्स मुझे हाथ मिलाएगा और वो अपना मोबाइल फ़ोन भी लेकर आएगा तो उसका चार्जिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब ये दावा जो है आप खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि ये दावा उस शख्स का है जिसने ये कहा कि मैंने मौलाना इलियास कादरी साहब को हाथ मिलाया। इसकी मिसाल तो ये बनी कि जिस तरह हम आपको बहुत बड़ा एंकर मानते थे और आपको सुनते भी थे, क्या हमारे कहने से आप बड़े एंकर बन जाएंगे? क्या आप हमारे कहने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वज़ीर आला बन जाएंगे, सदर बन जाएंगे? तो उस शख्स के कहने पर क्या ये पॉसिबल है कि कोई शख्स ये कह दे कि मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं, जब उनको कोई हाथ मिलाता है तो महीनों जो है वो चार्जिंग ख़त्म नहीं होती? क्या ये ऐसा मुमकिन है? आप अगर अक्लमंद होते, समझदार होते, तो आपको सवाल करने की ज़रूरत ना होती। ये उस शख्स की अपनी एक मोहब्बत है, उसका एक विजदान है, उसकी अपनी अकल है। हो सकता है कि वो शख्स मजजूब हो, फातिरुल अकल हो, उसका अकल ना हो, और उसने अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में ये अल्फाज कह डाले हों और आपने बैठ के वीडियो बना दी। कुछ तो एहसास करें मुबश्शिर लुकमान साहब, माशाल्लाह आप समझदार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी तो मज़ीद अगर जब आप बात करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।